यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी एक मुलाकात या एक इंसिडेंट हमारे जीवन को बदल के रख देता है। बाइबल में कई लोगों को ऐसे हम पर देखने पाते हैं। उनमें से पौलुस प्रेरित, यीशु का एक बार दर्शन किया, उनका जीवन बदल गया। यीशु के चेले लोग एक बार यीशु के साथ मिला, उसके बाद जीवन में परिवर्तन आ गया। हम ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा बाइबल में हम पाते हैं। वो तो है शमौन नाम के व्यक्ति, जिन्होंने यीशु का क्रूस ढोने में मदद किया है। और उसके बारे में घटना सहदर्शी सुसमाचार यानी मत्ती, मरकुस, लुक्का, ये तीनों वर्णन करते हैं सिर्फ एक एक पाद में। लुक्का 23 अध्याय उसका 26 पाद में, मत्ती 27 अध्याय उसका 32 पाद में, और मरकुस 15 अध्याय उसका 21 पाद में। हम आज उसी शमौन के बारे में चर्चा करेंगे। शमौन नाम का अर्थ होता है सुनना या सुनने वाला, या उसने सुना है। उसका दूसरा नाम कभी कभी उसको निगार के नाम से भी जाना जाता है। वह मूल रूप से अफ्रीका का निवासी था। एक कोरेन जो शहर है वहाँ का निवासी था, जो वर्तमान में उसका नाम त्रिपोली नाम से जाना जाता है, जो यरूशलेम से लगभग 900 मील की दूरी पर था। और यीशु जब जिस रात को पकड़ाया गया, यानी जिस रात को वह क्रूस काट में दूसरा दिन चढ़ा, उसका पहले दिन की घटना है। उस अवसर पर शमौन भी यरूशलेम फसह पर्व मनाने के लिए आया हुआ था। अब जानते हैं कि यहूदियों को पर्व में खासकर 3 विशेष पर्व होता है जिसमें यरूशलेम जाना होता था, ताकि वहाँ पर वे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर परमेश्वर के लिए त्यौहार मना सके। वो 3 विशेष पर्व होता था, फसह का पर्व, दूसरा है कटनी पर्व या पेंतिकोस्ट पर्व, और तीसरा है तंबुओं का पर्व। और ये जो अवसर था, ये फसह का पर्व के अवसर था। यरूशलेम को वह भी आया हुआ था, परंतु यरूशलेम में भीड़ इतना हो चुका था कि उसको शहर के अंदर में जगह नहीं मिला, और वह पास के किसी गांव में वो शरण ले रखा था, जहां से आकर 1 सप्ताह तक जो फसह पर्व मनाने वाले हैं उस पर्व का आनंद उठा रहा था। और जिस समय यीशु मसीह को क्रूस काट में लटकाने के लिए क्रूस ढोकर यीशु मसीह गलगत्था पहाड़ की ओर जा रहे हैं, ऐसे घड़ी में ही वो गांव की ओर से जहां ठहरा हुआ था, वह यरूशलेम के शहर के अंदर आता है। और लोगों ने देखा, खासकर सिपाहियों ने देखा कि यीशु मसीह क्रूस ढूंढते ढूंढते गिरते जा रहे हैं, कई बार गिर रहे हैं। लगातार गिरते हुए जगह में उन्होंने देखा कि किसको हम पकड़ें जो कि इसका क्रूस ढोने में मदद कर सकता है। और सब वो ये हम कहते हैं कि ये इत्तेफाक ही कहें, शमौन वहाँ पर पहुँचता है, और सैनिकों ने शमौन को बिना मजदूरी के, बिना पैसा के, बेगारी में उनको पकड़ा, ताकि यीशु का क्रूस ढोकर कलवरी या गलगत्था के पहाड़ तक पहुँचा दे। और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, आनाकानी नहीं किया, ना ही मना किया, ना ही ये जानने का कोशिश किया कि यीशु कौन है, क्यों इसको इस प्रकार की सज़ा मिला है। परंतु जो उनको कहा गया वो निर्धड़क रूप से यीशु का क्रूस ढोकर गलगत्था की चोटी तक पहुंचा दिया। और जिस मार्ग से होकर ये लोग जा रहे थे, उस मार्ग को वाया डोलोरोसा कहा जाता है। हिंदी में इसका अर्थ होता है दुख का मार्ग। यानी वह मार्ग यीशु मसीह लगभग 14 बार तक कम से कम गिरे हुए थे। जहाँ जहाँ गिरे हुए थे उस जगह को स्टेशन के रूप में दर्शा दिया गया है वर्तमान में। और इस कारण से हम देखने पाते हैं कि यह सामान वहाँ तक ढोकर पहुँचा देता है। परंतु एक बात है, सामान ढोने का पीछे हमारे लिए शिक्षा क्या है। सामान को कहा जाता है कि वह रूपुस और सिकंदर का पिता था, और उसके बारे में प्रेरितों के काम में भी वर्णन हमें मिलता है। और मरकुस यहाँ वर्णन करता है रूपुस और सिकंदर उनके बेटे थे। और बाद में भी पता चलता है कि रूपुस जो है रोम में कम से कम सेवा का काम किया, अपने माता जी के साथ में वहाँ रहता था और सेवा का काम करता था, लोगों में परिचित था। पौलुस अपने पत्र में रूपुस के माँ को भी संबोधित करते हुए पत्र में वो जोड़ता है। इस कारण से हमें पता है। परंतु ये एक बात है कि शमौन के जीवन में क्या परिवर्तन आता है। वहाँ पहुँचाने के बाद में गलगत्था के पहाड़ तक वो देखने लगा कि इस यीशु के साथ में क्या होने वाला है। सब जो घटना वहाँ पर यीशु मसीह को किस प्रकार क्रूस काट में ठोका गया, लटका दिया गया, और कितने समय तक वो ऐसा ही रहा। फिर वहाँ जो कुछ होता है, अचानक भूकंप होता है, अंधकार हो जाता है,
और जो घटनाएं सब घटी, इन चीज़ों को देखने के बाद में शमौन का जीवन में पूरी परिवर्तन आ गया। यीशु को जानता नहीं था, यीशु को जान गया। यीशु पर विश्वास नहीं करता था, यीशु पर विश्वास कर गया। आज जो कोई भी यीशु से पास आता है, आज जो कोई भी क्रूस घटित यीशु के पास आता है, जानने का प्रयत्न, उस पर विश्वास, उनके जीवन में बदलाहट आता है। और ऐसे घड़ी में उन लोगों को जो हम कहते हैं अपने बदलाहट का जीवन को ही व्यतीत करें, जो यीशु के माध्यम से हमारे जीवन में बदलाहट आया। आइए हम आज का जो वचन है उसके आलोक में देखने का प्रयत्न करें। आज भी जैसे शमौन ने क्रूस ढोने में यीशु का मदद किया, बाइबल कहता है हम भी क्रूस ढोकर यीशु के पीछे चलें। मैं नहीं कहता, मत्ती 16:24 में कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। ये यीशु मसीह का कथन है, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यानी यीशु मसीह क्या कहना चाह रहा है? जैसे शमौन ने ढोया था, हम भी क्रूस का लकड़ी बनाएं और ढोकर चलते रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ 3 अर्थ कहता है। क्रूस ढोकर यीशु के पे चलने के पीछे का अर्थ होता है। पहला जो अर्थ होता है वो तो कहता है यीशु के लिए दुख तकलीफ सहना, क्योंकि हम जानते हैं क्रूस जो है तकलीफ देने का, तड़ना देने का, मौत की सजा देने का चीज़ है। तो हम क्रूस ढोकर चलने का मतलब है तकलीफ, पीड़ा और यहाँ तक कि सादत, मृत्यु तक को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे तकलीफ़ों को सामना करना और सहना है कहता है। और ये जो सह रहे हैं, ये क्रूस ढोकर चल रहे हैं, उनका कहने का तात्पर्य है। यीशु के चेलों को देखिए, जैसे उनका शिष्य बन गए, उस पर विश्वास किए, अंत तक दुख तकलीफ भी सहे। यीशु का 12 चेलों में से कहिए 11 चेलों को कहीं ना कहीं उनको मार डाला गया। सिर्फ यूहन्ना के बारे में कहा जाता है वो बुजुर्ग होकर आखिरी समय में वो इफिसुस में मर जाता है, परंतु बाकी लोग देखिए, ये लोग मरने तक विश्वास में दृढ़ रहे, स्थिर रहे। और बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि हम जब विश्वास करते हैं, उनके जीवन में सताहट आना स्वाभाविक है। 2 तीमुथियुस 3:12 में इस प्रकार की बातों को कहता है, जिससे वह प्रेम करता है उसे कोड़ा भी लगाता है। और हम तड़ना को सहने के लिए इसके लिए तैयार रहना चाहिए। पहला पतरस 4:14 में कहता है, यदि हमारी तड़ना प्रभु के कारण से की जा रही है तो हमें आनंदित होने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम में है। और परमेश्वर का आत्मा हम में है, हम आनंद जीवन के लिए तैयार हैं। हमारे कलीसिया इतिहास को जब देखते हैं, 4 पूर्वज जो है उसमें से नवीन डोमन पोड़े, उनके माँ के बारे में कहा जाता है, जिस समय सताहट हुआ उसको पीटा गया, उसका जो पीठ था, पीट के छाल छुड़ाने जैसे उनको इतना पीटा गया, फिर भी वह विश्वास से नहीं मुकरी। तो हमारे पूर्वज लोगों को देखते हैं, वे लोग विश्वास के कारण से दुख तकलीफ, यीशु के पीछे चलने के कारण से दुख तकलीफ तड़नाओं को सहा, फिर भी विश्वास से नहीं डगमगाए। मैं एक बार अपने विद्यार्थियों के साथ में एक मंडली का दौरा, प्रैक्टिकल के क्रम में हम लोग गए हुए थे। उस मंडली का नाम है डोभा पानी। और वहाँ चर्च के बाद में हम लोगों को बताया गया, चर्च के अंदर में जो अलमीरा है वहाँ तलवार रखा गया है। उन्होंने कहा ये ऐतिहासिक तलवार है, और ऐतिहासिक तलवार इस महीने में है जब वहाँ के लोग प्रभु को वचन को स्वीकार किया, सुनने के बाद में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए। उसके बाद में वहाँ को जो राजा था वो गुस्सा हो गया। उन्होंने सोचा कि आप लोग इस मसीही विश्वास को छोड़ दीजिए, यदि आप लोग नहीं छोड़ते मैं आपको मार डालूंगा। साहब को वहाँ घुटने टेकवा दिया। उसके बाद में उनको घुटने टेकने के बाद, इसी घड़ी तुम अपने विश्वास का इनकार कर दो, यीशु मसीह को इनकार कर दो। उन्होंने कहा हम मर जाएंगे लेकिन इनकार नहीं करेंगे। उसके बाद में उन्होंने कहा, गर्दन झुका दिया। राजा उनको मरने ही वाला था। उसी घड़ी दूसरा राजा वहाँ पहुँचता है, उनको ऐसे मरने वाला था। तब उस राजा का आता है, ये मसीह होने के कारण से इनको मैं मार डाल रहा हूँ। दूसरा राजा जो आया था उनको बताता है, मसीह लोग कभी भी देश के लिए, राज के लिए खतरा नहीं है, वरन ये लोग विश्वस्त लोग होते हैं, देश और राज के लिए भलाई का काम करते हैं। कभी भी कहीं भी सच्चा मसीह इस प्रकार का विरोध वाला काम नहीं
उस राजा की बातों को सुनकर ये राजा इनको छोड़ देता है, और वो तलवार भी था उसे त्याग देता है उनको मारने के लिए, और वही तलवार अब भी रखा हुआ है। ये ऐतिहासिक तलवार है। विश्वास में आखिरी तक ये लोग भी स्थिर रहे। बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य 2:10, प्राण देने तक विश्वास है तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इसलिए कि धर्म के कारण सताए जाते स्वर्ग में हमारे लिए जगह है। मत्ती 5:10 में इस प्रकार की बातों। दूसरी आत जो है क्रूस ढोकर यीशु के पे चलने का मतलब है प्रभु का सेवा का काम अपने कंधे पर लेना। और ये प्रभु का सेवा का काम अपने कंधे पर कई तरह से ले सकते हैं। सुसमाचार प्रचार का जिम्मेवारी यीशु ने आप सबों को हमको दिया है, और ये जिम्मेवारी को निभाना हर एक के ऊपर में। आज कलीसिया की स्थापना यीशु मसीह ने की, उस कलीसिया में कई जिम्मेवारी है, और उन जिम्मेवारियों को अपने कंधे पर लेना आपका मेरा कर्तव्य है। तो क्रूस ढोकर चलने का दूसरा अर्थ जो होता है प्रभु का सेवा का जिम्मेवारी अपने कंधे पर लेना। जैसे कि मत्ती 11:29 में कहता है मेरे जुआ अपने ऊपर ले लो। यानी प्रभु का जुआ, प्रभु का जो कर्तव्य, प्रभु का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है अपने कंधे पर लेना है। और सुसमाचार प्रचार के लिए तो प्रभु ने सबको आदेश दिया है। मत्ती 28:19 में कहता है तुम जाके सब देशों के लोगों को शिष्य करो, उन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये सुसमाचार प्रचार करने हम अपने स्वयं से नहीं करते हैं, यीशु का आदेश है। आज यीशु का आदेश को आपको मुझे पूरा करने का जिम्मेवारी है। इस कारण से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि इसके माध्यम से यीशु का संदेश आप तक दूसरों तक पहुँचे। आप भी चाहते हैं लोग सुने तो आप इस वीडियो को भी आप शेयर करके संदेश को फैलाने में सहयोग अपना दे सकते हैं। आगे हम लोग देखने पाते हैं कि सेवा का काम के लिए न केवल दूसरे लोग समान स्वयं सेवा का काम किया, उसका बेटा रूपुस जो है सेवा का काम किया। माने उनका जीवन बदलाहट के बाद में ये दोनों सेवा का काम में लगे हुए थे। हम सेवा का काम के लिए इनकार नहीं कर सकते। जोना नबी को हम देखने पाते हैं पुराने नियम में, परमेश्वर ने कहा आप जाइए और निनवे नगर में प्रचार कीजिए, लेकिन जोना जहाँ जाना चाहिए वहाँ ना जाकर दूसरी तरफ भागने लगा एक जहाज में बैठकर। लेकिन परमेश्वर से नहीं छोड़ता है। अचानक से आंधी तूफान लहर आता है और जो नौका था डूबने लगता है। लोग बोलने लगे किसी ने गलत काम किया जिनके कारण से इस प्रकार की हुआ। बाद में पता चलता है जोना के कारण से उनको समुद्र में फेंक दिया जाता है। एक मछली जो था उसे जिंदा निगल लेता है, पेट में चला जाता है, वो जिंदा ही रहता है, वहाँ इंतजार करते रहता है मरने का। लेकिन 3 दिन के बाद में रियलाइज हुआ, उनको अनुभव हुआ मैं परमेश्वर से भाग नहीं सकता। उन्होंने प्रार्थना किया प्रभु मुझे इस मछली का पेट से बचा लीजिए, और परमेश्वर उस मछली को निर्देश देता है, वह जमीन पर उगल देता है। उसके बाद में जहाँ प्रचार करने जाना चाहिए वहाँ चला जाता है, प्रचार का काम करता है। उनके वचन सुनने के बाद में वहाँ के सारे लोग अपने पाप को छोड़कर प्रभु के पीछे हो लेते। उनका जीवन जो नष्ट होने वाला था बच जाता है। प्रभु यही चाहता है आपके मेरे जीवन के द्वारा, ताकि अधिक से अधिक लोग बचाए जा सके। मैं परमेश्वर का एक दास जो मुंबई से हैं, अकबर पीटर का गवाही को सुन रहा था, और ये अपने गवाही में कहते हैं उसके बड़े भाई मुस्तफ़ा, इनको प्रभु ने स्वयं ही बुलाया। उस प्रभु की खोज नहीं किया, हालांकि इस्लाम धर्म में जन्म लेकर पला बढ़ा है। फिर भी एक दिन जा रहा था अपने स्कूल कॉलेज के रास्ते में, अचानक से प्रभु उनसे बातें करना शुरू किया। उनसे आवाज़ देकर कहा मुस्तफ़ा मेरे तरफ देख, मैं तेरा खुदा हूँ। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तक उनको पुकारता है। तब देखने के बाद अचानक से एक रोशनी उसके चारों ओर आ जाता है और बिजली सा का करंट होने लगता है, और उनको जबरन ही एक चर्च की तरफ ले जाता है। चर्च जाने के बाद में देखता है वहाँ क्या हो रहा है। उसके बाद में यह व्यक्ति जब घर लौटता है, किसी के लिए भी यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहा है, वह व्यक्ति चंगा हो जा रहा है। वो चर्च जाने लगा तो परिवार विरोध होने लगा, यहाँ तक कि अकबर पीटर भी विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब भी किसी के लिए यीशु के नाम से प्रार्थना वह चंगाई पाते थे। धीरे धीरे सब में विश्वास आ गया, परिवार के परिजन विश्वास करने लगे, और वे लोग आज सेवा में हैं, प्रभु का वचन को प्रचार करने और प्रभु का सेवा का काम करने। आपको मुझे जब ऐसा अवसर मिलता है, हम प्रभु का सेवा का काम करने से पीछे ना हटें।
तीसरा अर्थ जो है क्रूस ढोकर यीशु के पीछे चलने का अर्थ होता है दूसरों की बोझ उठाने में मदद करें या दूसरों को मदद करें। यहाँ पर आप देखिए यीशु स्वयं ढोकर जा रहा था, समौन आया उसका क्रूस ढोकर ले आया, माने यीशु के बदले में समौन ढोया। आज कई लोग इसी प्रकार कई प्रकार के बोझ से दबे हुए हैं। कई लोग बीमारी से, कई लोग समस्या से, कई लोग गरीबी से, कई लोग दूसरे हालातों से दबे हुए कुचले हुए हालत में हैं। हम यदि उनको मदद करते हैं, हम प्रभु को मदद कर रहे हैं, प्रभु का काम में, सेवा का काम में हाथ बटा रहे हैं। मत्ती 25 अध्याय उसका 31 से आगे का आता है, अंतिम दिन में जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे, सारे लोग इकट्ठे के, एक तरफ पापी लोग, एक तरफ धर्मी लोग। तब पापी लोगों से दुष्ट लोग नरक में चले, जब मैं भूखा था तुमने खाना नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी नहीं पिलाया, जब बीमार में था तुमने सेवा शुद्धि नहीं की। तब ये लोग पूछेंगे, हे प्रभु आपको कब ऐसे देखे, कब आपका सेवा शुद्धि नहीं की। तब प्रभु उनसे कहेगा, किसी भाई या बहन जो इस हालत में था उसके साथ तुमने नहीं किया, मेरे ही साथ नहीं किया। तब दाहिनी ओर वालों से कहेगा, पिता के धन स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो जाओ। जब मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया, जब बीमार में था तुमने सेवा शुद्धि। तब प्रभु से वे लोग पूछेंगे, प्रभु कब आपको खिलाया पिलाया सेवा शुद्धि किए। प्रभु उनसे कहे, किसी भाई या बहन के साथ तुमने जो किया मेरे साथ। अर्थात आज यदि हम यदि किसी का काम में मदद कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम यीशु के साथ कर रहे हैं, उसके प्रति भलाई का काम कर रहे हैं, इनडायरेक्टली यीशु के साथ कर रहे हैं। यदि किसी के प्रति अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, तब इनडायरेक्टली हम यीशु के साथ कर रहे हैं। क्योंकि मत्ती 25 उसका 40 में और 45, तुमने किसी छोटे भाई या बहन के साथ जो तुमने किया वो मेरे ही साथ किया है। इसलिए हम यदि दूसरों को मदद करते, इनडायरेक्टली यीशु के साथ मदद, जैसे यहाँ पर समौन ने यीशु का क्रूस ढोने में मदद किया। इसलिए भलाई का काम में लगे रहें। इब्रानी 13 अध्याय 16 पद में कहता है, उदारता और भलाई हमेशा हम में लगा रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसी बातों से प्रसन्न होता है। एक दूसरे का भार उठा, गलाती 6 अध्याय 2 पद में कहता है, एक दूसरे का भार उठाओ। और कहता है इस तरह से यदि हम दूसरे को मदद, हम व्यवस्था को पूरा करते हैं। कहता है, आपने टाइटैनिक के बारे में सुना है, एक जहाज था जो ऐतिहासिक जहाज, 100 साल पहले की बात है, समुद्र में डूब के दफन हो गया। उस यात्रा में विशाल जहाज था, कभी भी टूटने फटने या डूबने वाला नहीं था, और इस कारण से लोग भरोसा के साथ यात्रा किए। लेकिन अचानक से बर्फीला चट्टान से टकराया। टाइटैनिक जहाज का एक्सीडेंट होने के बाद में लोग घबराने लगे, अपने जीवन को बचाने का प्रयत्न करने लगे। इसी घड़ी में हम लोग देखने पाते हैं बेंजामिन नामक व्यक्ति ने अपने जीवन को परवाह किए बिना लोगों को, खासकर महिला और बच्चों को नौका में, खासकर लाइफ बोट में चढ़ाने का काम किया। अपना पसीना बहाकर अंतिम सांस तक उन्होंने चढ़ाया। उसके बाद में ड्रेस पहन लिया अच्छा से, और जो बच के जाने वालों से कहा, मैंने अंतिम सांस तक, मरने तक दूसरों का भलाई काम करके अपने कर्तव्यों को पूरा किया। ये बात मेरे पत्नी को बता दीजिए। वहीं पर और एक दंपति थे, इसीदोर और उसका पत्नी ईदा। महिला होने के नाते ईदा को जाना चाहिए था लाइफ बोट में, लेकिन जब इसीदोर बोट में रह जा रहा है तो अपने जीवन को परवाह के बिना अपने पति को ना छोड़ने का उन्होंने निर्णय लिया। यानी अपने जीवन को सोचने के बजाय अपने पति के बारे में उन्होंने सोचा। उसके साथ ही क्या किया, अपने जाने के बजाय अपने नौकरानी को उसके जगह पर बैठा दिया, उनका जीवन बच जाता है। देखिए, ये लोग दूसरों का भलाई के बारे में सोचने वाले। प्रभु यही चाहता है, जैसे समौन ने यीशु का क्रूस ढोकर मदद किया, वैसे भी हम दूसरों को मदद करने वाला बन सकें। और आज का वचन के माध्यम से यही शिक्षा देता है। आइए, समौन ने जैसे क्रूस ढोकर यीशु का मदद किया, हम भी दूसरों का सेवा का काम में, दूसरों का मदद का काम करके वह काम को पूरा करें। दूसरा हमने देखा यीशु का सेवा का काम अपने कंधे पर लेकर। तीसरा हमने देखा यीशु के लिए दुख और तकलीफ सहकर। तो ये क्रूस ढोने का काम जो समौन के द्वारा किया गया, आपके मेरे लिए आशीष का कारण होने पाए। प्रभु चाहता है कि हम समौन के समय अंतिम सांस तक सेवा में बने रहें,
और प्रभु का महिमा करें और बहुत सारा आत्माओं को बचाए। परमेश्वर वचन का अधिक ऐसा आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं। आज के वचन का हमसे बात है कि हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे और जितने बीमार उन सबों के प्रति दया दृष्टि कर यीशु के सामर्थ्य लो से हर एक बीमारी को दूर कर दे। और जो लोग विश्वास में कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी जो रेड बटन है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकलेगा उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।